हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 ऑफ सिलोजिज्म। तो इसमें जितना भी हमने पढ़ा है वो इन दोनों क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑल कीज आर डोर्स, नो डोर इज़ लॉक। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो इस वाले सेंटेंस से आपके पास क्या क्या दो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, की एंड डोर, ठीक है। और इस वाले से आपके पास क्या है, डोर एंड लॉक। तो और यहाँ पर डोर के पास कितना है 50, लेकिन यहाँ पे डोर के पास कितना है 100। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होकर आपको कौन कौन से दो मेन ऑब्जेक्ट मिलेंगे, की एंड लॉक। क्या मिलेगा, की एंड लॉक। समझ आ रही है। तो अगर आपके सेंटेंस में की एंड डोर है तो आपको एक ही सेंटेंस देखना है। अगर आपकी सेंटेंस में डोर एंड लॉक है तो आपको एक ये वाला सेकंड वाला सेंटेंस ही देखना है। लेकिन अगर की एंड लॉक है तो आपको इन दोनों को कंबाइन करना है। आ रही है बात समझ। चलिए फर्स्ट देखते हैं, सम डोर आर कीज। तो डोर और की फर्स्ट वाले में है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव है, तो अब चेक कर लेते हैं। की के पास 100 है, डोर के पास 50 है, यहाँ पे दोनों के पास 50-50 है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। सम लॉक आर डोर, लॉक और डोर कौन से वाले, सेकंड में, लेकिन ये तो नेगेटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव हो गया। और मैंने आपको बताया था नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन ही बन सकता है, पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो ये फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 के कंक्लूजन देखिए, सम डोर आर नॉट की। तो ये कौन से बना है, ये बना है आपका फर्स्ट वाले से। अब ये पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। सम लॉक आर नॉट डोर्स, सम लॉक आर नॉट डोर्स, यस ये ठीक है। यहाँ पे लॉक के पास 100 है, डोर के पास भी 100 है, यहाँ पे लॉक के पास हो गया 50, डोर के पास हो गया 100, तो ये पॉसिबल है और नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल बनेगा। थर्ड, सम की आर डोर्स, सम की आर डोर, बिल्कुल ठीक है। की के पास 100 है, डोर के पास 50 है, तो यहाँ पे 50-50 है, चलेगा। नो लॉक इज डोर, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी होगा सेकंड वाले से, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के कंक्लूजन देखते हैं। नो की इज लॉक, की और लॉक, अब ये क्या हो रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही। अच्छा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर, की और लॉक को मिलाकर नेगेटिव स्टेटमेंट ही बनेगी। अगर पॉजिटिव है तो वो पॉसिबल नहीं है, ये बात समझ आ गई। चलिए ये तो नेगेटिव है, अब देख लेते हैं की के पास कितने हैं। की के पास है 100 और लॉक के पास भी है 100, तो ये पॉसिबल है, यस दिस वन इज पॉसिबल, मतलब ये कंक्लूजन फॉलो होगा। सम की आर नॉट लॉक, अगर ये बना है तो ये भी होगा, क्योंकि की के पास जो है 100 है, यहाँ पर लॉक के पास 50, सॉरी की के पास यहाँ पर 50 है और यहाँ पे लॉक के पास 100 है, ये भी पॉसिबल है, तो ये भी फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा और ये भी फॉलो होगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। नो लॉक इसकी, ये भी बनेगा क्योंकि इसके पास 100 है और इसके पास भी 100 है, तो 100 तो हमारे पास है, तो ये चारों फॉलो हो जाएंगे, राइट। अब बताइए, हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बनता है, तो क्या ये चारों के चारों पॉजिटिव है, तो क्या ये बन सकते हैं, नहीं, एक भी नहीं बनेगा, कोई भी फॉलो नहीं करता। तो आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करना आ गया होगा, राइट। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर ले। हमने पढ़ा है पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन, ठीक है। और हमने क्या देखा है, एक्सपेंडिचर आपका इनकम से बराबर, इनकम के बराबर या इनकम से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता। पहला हमने ये पढ़ा था, दूसरा हमने ये पढ़ा है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए उनके बीच में किसी एक के पास 100 होना ज़रूरी है, जो उनमें कॉमन ऑब्जेक्ट है दोनों में, उनमें से किसी एक के पास 100 होना ज़रूरी है। और फोर्थ हमने क्या देखा, जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो आंसर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट ही होनी चाहिए। एक पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करें तो आंसर आएगा नेगेटिव, लेकिन अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करें तो नो रिजल्ट, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है।
इतना समझ आ गया। अब आपका इसमें डीएसएसबी के हिसाब से इसमें एक चीज़ और रह गई, जब हम दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कभी कभार ईदर और वाला आंसर भी आपको देखने को मिलता है ना, ईदर और वाला। तो ईदर और वाला आंसर कब होता है, बस अब इसमें हमारा मेनली यही देखना रह गया है। अदरवाइज डीएसएसबी के हिसाब से आपका सिलॉग पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में डीएसएसबी के क्वेश्चंस उठाएंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए। अभी तो हमने 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन किया था, अगर 3 स्टेटमेंट ज्वाइन करना आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 स्टेटमेंट अगर आपस में ज्वाइन हो रही है, तीनों पॉजिटिव है, 3 स्टेटमेंट कैसे ज्वाइन होंगे अभी मैं बताती हूँ। तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। 2 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है तो नो रिलेशन। भाई नहीं पॉसिबल है, 2 नेगेटिव आते ही कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ही 2 नेगेटिव आ जाएंगे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। बस आपको ये देखना है, तीनों में से अगर कहीं पर भी 2 नेगेटिव आ गए ना तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले ये वाला देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ये भी पॉजिटिव। और थर्ड है नो एप्पल इज ऑरेंज, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट 1 नेगेटिव स्टेटमेंट, तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। ये देखिए ये एप्पल और ये एप्पल कॉमन है, इसका मतलब 1 और 3 कंबाइन हो सकती है, 1 and 3 कैन कंबाइन। और एप्पल के पास यहाँ पर 100 है इसलिए ये दोनों कंबाइन हो सकती है। ठीक है, समझ आया। अब और क्या क्या कॉमन है, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज और ऑरेंज दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 2 and 3 भी कंबाइन हो सकती है। अब 1 2 and 3 कंबाइन हो सकती हैं, 1 2 and 3, यस ये दोनों भी कंबाइन हो रही है, ये दोनों भी कंबाइन हो रही है। इसका मतलब ये तीनों भी आपस में कंबाइन हो सकती हैं। और तीनों आपस में कंबाइन होकर किसके बीच में रिलेशन बताएगी, मैंगो और ग्रेप्स के बीच में। 1 and 3 जब कंबाइन होगी, देखो अब आप वापस आ जाओ, 1 और 3 जब कंबाइन होगी तो किसके बीच में रिलेशन आएगा, एप्पल और एप्पल दोनों कंबाइन होते हैं मैंगो एंड ऑरेंज के बीच में, मैंगो एंड ऑरेंज के बीच में। ठीक है, उसके बाद 2 and 3 जब कंबाइन हो रहे हैं तो किसके बीच में रिलेशन आ रहा है, ग्रेप्स एंड एप्पल के बीच में, ग्रेप्स एंड एप्पल के बीच में। और जब ये तीनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो किसके बीच में रिलेशन आ रहा है, मैंगो एंड ग्रेप्स के बीच में। आ रही है बात समझ। और ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये रिलेशन भी नेगेटिव होगा, ये सेकंड पॉजिटिव थर्ड नेगेटिव तो ये रिलेशन भी नेगेटिव होगा, और ये दोनों का रिलेशन भी नेगेटिव ही होगा। अच्छा अब देखते हैं इस वाले को, ऑल वाटर आर ड्रॉप्स नो क्लाउड इज स्काई। ठीक है, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नो क्लाउड इज ड्रॉप इन दोनों में कॉमन है। 1 and 3, क्या 1 and 3 आपस में कंबाइन हो सकते हैं, 1 and 3 हाँ हो सकते हैं, दोनों में ड्रॉप है और यहाँ पे ड्रॉप के पास 100 है, इसलिए 1 and 3 कंबाइन होंगे और रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या और कुछ कंबाइन हो सकता है, नहीं, यहाँ पे क्लाउड सेम तो है और 100 भी है दोनों के पास, लेकिन दोनों कैसे हैं, दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन। इसका मतलब ये तीनों आपस में कंबाइन नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 नेगेटिव आ गए। तो आपको समझ आया, अगर 2 नेगेटिव आते हैं तो आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। तो चलिए 1 और 3 मिलकर क्या रिलेशन बनाएंगे, ड्रॉप ड्रॉप है तो वाटर और क्लाउड में रिलेशन बनेगा, और कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्लाउड के पास है 100, वाटर के पास है 100, तो ये रिलेशन बन जाएगा, नो क्लाउड इज वाटर, नो क्लाउड इज वाटर। और क्या रिलेशन बनेगा, नो वाटर इज क्लाउड। और क्या बनेगा, सम क्लाउड आर नॉट वाटर। और क्या बनेगा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 1 और 3 को मिलाकर मैंगो और ऑरेंज के बीच में रिलेशन बन रहा था,
1 और 3 को मिलाकर, मैंगो और ऑरेंज के बीच में। मैंगो के पास है 100, ऑरेंज के पास भी है 100, तो क्या रिलेशन बनेगा नेगेटिव वाला मैंगो और ऑरेंज के बीच में? पहला बनेगा नो मैंगो इज़ ऑरेंज, ये वाले चारों बनेंगे। दूसरा बनेगा नो ऑरेंज इज़ मैंगो। तीसरा बनेगा सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज। चौथा बनेगा सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो। ठीक, 2 एंड 3 को मिला के देखो, 2 एंड 3 को, यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज सेम है, तो क्या बन रहा है? ग्रेप्स और एप्पल के बीच में रिलेशन बनेगा। ग्रेप्स के पास है 50, एप्पल के पास है 100, तो सिर्फ एक ही रिलेशन बन सकता है, और वो क्या होगा? वो एक रिलेशन होगा सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल। बस, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बन सकता। इसी में ही पॉसिबल है, ग्रेप के पास 50 और एप्पल के पास 100 और नेगेटिव रिलेशन। अब इन तीनों में हमने देखा था मैंगो और ऑरेंज के बीच में रिलेशन बनेगा। मैंगो के पास भी 100 है, ऑरेंज के पास भी 100 है, इसका मतलब ये चारों रिलेशन मैंगो एंड ग्रेप्स के बीच में रिलेशन बनेगा। इन तीनों को मिलाकर 1, 2 एंड 3 को मिलाकर किसके बीच में रिलेशन बनेगा? मैंगो एंड ग्रेप्स के बीच में। मैंगो के पास 100, ग्रेप्स के पास 50, तो सेम यही सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बन सकता इन तीनों को मिलाकर। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है तो आप एक बारी और इसको रिवाइज करेंगे, एक बारी और इसको रिवाइज करेंगे। नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा समझाऊँ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।